नमस्कार साथियों, मैं BL लूडी आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैब असिस्टेंट में जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनका एक मेरे को खास तौर पे कमेंट आ रहा है कि सर हमारा जो पढ़ाई के अंदर है वो मन कैसे लगाएं और किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसके ऊपर मैंने एक दो वीडियो और पहले भी बनाए थे, लेकिन आपको देखो वैकेंसी लेट हो रही है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आपको डीमोटिवेट हो रहे हैं कि वैकेंसी हम तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हो वो सही दिशा में होनी चाहिए और सही दिशा के साथ साथ में आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि बीच में ब्रेक नहीं लगाना है। बीच में ब्रेक लगा दिया तो बीच में गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूटी तैयारी करना। अब कंटिन्यूटी तैयारी करने के लिए भी एकाग्रता होनी चाहिए, आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य तो आपने बना दिया लैब असिस्टेंट का, लेकिन पढ़ाई करते समय आपका मन है पढ़ाई के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि किताबों के अंदर ही होना चाहिए। और वो कब होता है? जब आप एकाग्रता के साथ में पढ़ाई करते हो और जिससे आपका मन भटकता है उन चीज़ों से आप दूर हो। अब देखो पढ़ाई करते सभी का ऐसा होता है, मन होता है तो दूर चला जाता है कहीं, तो ऐसे नहीं करना है। आपको मोटिवेट होना है अपने माता पिता के सपनों के लिए। अपने माता पिता के ख्वाबों को देखिए, उनके सपनों को देखिए कि मुझे पूरा करना है उनके सपनों को और मुझे मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत तो कुछ संभव नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती हैं कभी रुलाती हैं। हर व्यक्ति के जिंदगी में सफलता प्राप्त करते समय संघर्ष करना पड़ता है और कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे शीश झुकाती हैं। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। अब देखो संघर्ष बहुत ही ज़रूरी है, ज़िंदगी में संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप एकाग्रता के साथ में अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन और रात पढ़ें और उन चीज़ों से, उन वस्तु जैसे मोबाइल हो, चाहे कोई दोस्त हो, जिससे आपका जो पढ़ाई से दूरी बन जाती है, यानी कि पढ़ाई से आप उस चीज़ों से दूर हो जाते हो, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। यानी कि मोबाइल शायद छोड़ना पड़े। मोबाइल के अंदर आपने यदि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जिससे आपका ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, उन चीज़ों को त्याग दीजिए कुछ समय के लिए। आपको त्यागना है अपने माता पिता के लिए, आपको त्यागना है वो सारी संगतें अपने सपनों के लिए, जिससे आपकी ज़िंदगी है वो सफल हो जाएगी और आप याद रखोगे वास्तव में कि मैंने ये त्यागा है, मैंने ये छोड़ दिया है तो मेरी ज़िंदगी सफल हुई है। आप यदि फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, शायद दोस्ती हो, जो आपको पसंद है, खुशी हो रही है, उसमें इंजॉय आ रहा है, तो आप उसमें आप मान लेना कि जिस भी चीज़ में आपको इंजॉय आ रहा है ज़्यादा, तो बहुत ही जल्दी इंजॉय आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप अपने रास्ते से भटक रहे हो। हमेशा एक बात को याद रखना कि आपको जब कठिनाई का सामना करना पड़े तो आप ये सोच लेना कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ और मेरा काम है वो मुझे सफलता तक पहुँचाएगा। इसलिए कठिनाई से सामना करो और संघर्ष करते रहो ज़िंदगी में, तभी आगे बढ़ोगे। कोई आप जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दोगे, क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो वो आपके हर समय आपके बीच में आएगा। लेकिन आप उसको सॉल्व कर लोगे, समझ लोगे, तो आपके वो कठिनाई है वो दूर हो गई हैं और आगे दूसरा क्वेश्चन और करोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते रहेगा। मेन बायोलॉजी वाले विद्यार्थी हैं, उनके यही प्रॉब्लम होती है कि सर फिजिक्स में समझ में नहीं आती है। तो फिजिक्स समझने के लिए क्या करना है? उनसे भागना नहीं है, उनसे सामना करो, डट के संघर्ष करो और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। सबसे पहले थ्योरी आराम से समझो। फिजिक्स में है क्या? 10 तो यूनिट है, बहुत ही छोटी छोटी यूनिट हैं जिसमें फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूले रट लो और फॉर्मूले एक पेज पे ऐसे लिख लो और उन फॉर्मूलों के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। वो सारे के सारे आप अप्लाई करो सूत्र के अंदर और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तभी तो आपकी फिजिक्स है वो आसान होगी। और बायोलॉजी के अंदर तो ज़्यादा सिलेबस है, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड है, नहीं कर पाते हैं। NCERT बेस्ड पढ़ना है 11th और 12th के लेवल का
और केमिस्ट्री के अंदर भी जो आरबीएससी हो या फिर राजस्थान जो ये बोर्ड वाली किताब है या फिर एनसीईआरटी हो, कोई भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड वाली थोड़ी सी इजी है लैंग्वेज उसमें, तो वो आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद साइंस में एक ही मुद्दा होता है कि जो हमने मान लो ये पढ़ लिया है, कोई थ्योरी पढ़ ली है, क्लियर कर लिया है, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है साइंस के अंदर। अब देखो साथियों, उसके बाद में मैं आपको ये कहता हूँ, यदि आप मेहनत नहीं करे हो तो उसके सामने देखो, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। अब परिंदा होता है उड़ने वाला पक्षी होता है, उसका पूरा जो आश्रम होता है, यानी कि उसकी जो मंजिल होती है वो आसमानी होती हैं। तो ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरी आसमां बाकी है। इसलिए आपकी जो मंजिल है वो यहाँ पर रुकना नहीं है, आपकी मंजिल है प्राप्त करने के लिए आपको उड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करने पड़ेगी, अपने खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और उन सभी के लिए जो आपको ताना देते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। उन सभी के लिए आप मेहनत करो, ना कि ज़बान से बोलकर बोलो, अपने खुद की मेहनत के दम पे उनको दिखा दो कि मैं खुद हूँ क्या, मैं भी मेहनत करके कुछ कर सकता हूँ। हर कोई व्यक्ति है कुछ न कुछ हासिल कर सकता है, मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है, इसलिए मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। मेहनत करिए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए, और जो भी आपको ऐसे बोलते हैं, ताना देते हैं, नहीं कर पाता है, उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा, जीभ से नहीं देना है। अब देखो साथियों की काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा सलो की निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो तो इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। या तो आप पढ़ो ही मत, बिल्कुल तैयारी करो ही मत, छोड़ दो पूरी। यदि कर रहे हो, यदि आपने स्टार्ट कर दिया है, मार्ग पे पंथ पे चलना स्टार्ट कर दिया है, तो आप पूरा लगन से चलो, जी जान लगा दो, जितना हो सके। 5-6 महीने क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। 5-6 महीने के अंदर आप पूरा पसीना बहा दो, आपकी सफलता है वो जरूर मिलेगी। मैं लिख के देता हूँ, यदि 5-6 महीने आप 10-12 घंटे पढ़ लेते हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि संघर्ष करोगे, संघर्ष का तो परिणाम मिलेगा जरूर, लेकिन आपको पूरा तरीके से करना पड़ेगा। समय सारणी होनी चाहिए आपके पास में, नियमित तौर पे आप कितना बजे पढ़ते हो, कितना बजे सोते हो, आज क्या पढ़ा है, कल क्या पढ़ूंगा, इसके बारे में पूरा आपका फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। उसके आधार पे आप काम करोगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब देख साथियों, उसके बाद में एक बात और बोलता हूँ, जो आपको ताना देते हैं, सबर कर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, सबर कर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वाले के सहरे भी उतर जाएंगे। जो आपकी हंसी उड़ाते हैं उनके भी सहरे उतर जाएंगे। वो सहरे उतारने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत, संघर्ष अपने जज्बे के साथ में करनी है, लगन के साथ में करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको सॉल्व करो, उनसे पीछे मत हटो, उसको दगा लगा के आगे निकलो, तो ऐसे ही सफलता मिलेगी साथियों। और मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। और आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट करो, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मेरा जो कोर्स मैंने स्टार्ट कर रखा है पूरा लैब असिस्टेंट का, बहुत ही कम समय में अच्छे मैटर के साथ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा मेरा वादा है। और जिसमें पूरा का पूरा कोर्स है वो वही है जो मैंने सिलेक्शन के लिए पढ़ा था, जो मैंने तरीका अपनाया था वो मैं सेम आपको बताऊंगा। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।